नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बीजेपी से ज्यादा तंग हैं या तृणमूल से या दोनों से? देश में मेन जो लड़ाई चल रही है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आरएसएस के बीच में चल रही है। देश में हम लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हम कहते हैं कि देश में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत मिटनी चाहिए। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं, नफरत, हिंसा, डर का हिंदुस्तान बनना चाहिए। कुछ साल पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर बिना रुके। लाखों लोगों से मिले। एक ही नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उसके बाद बंगाल से भी दूसरी यात्रा की, उसमें भी यही मैसेज था, नफरत से कुछ नहीं होने वाला, नफरत से देश कमजोर होता है। जैसे परिवार में अगर नफरत फैल जाती है, गुस्सा हो जाते हैं लोग, परिवार खत्म हो जाता है, वैसे ही देश में नफरत फैल जाती है तो देश खत्म हो जाता है। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। आपने एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? जानते हो क्या है? 35 लाख फाइलें हैं बंद अमेरिका में। उसमें नरेंद्र मोदी की सच्चाई भरी हुई है। क्या है सचमुच में नरेंद्र मोदी? क्या है? महिलाओं की 24 घंटा बात करता रहता है, 24 घंटा, मगर आस्ते आस्ते अब उसकी सच्चाई निकलेगी। आप देखना, बचेगा नहीं। उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी की सच्चाई, हरदीप पुरी की सच्चाई, अनिल अंबानी की सच्चाई बंद पड़ी है। और ट्रंप के हाथ में चाबी है ना? ट्रंप के हाथ में चाबी है। 2 चाबियां हैं ट्रंप के हाथ में, एक एप्स्टीन वाली और दूसरी कौन सी? अदानी वाली। अदानी वाली। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने अपना जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम था, पार्टी का जो पैसा था, इन्होंने, मोदी जी ने एक जगह रख दिया। कहां रखा? अदानी के पास। आपने देखा, देश के सारे एयरपोर्ट अदानी को मिलते हैं, पोर्ट मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सब कुछ उसको मिलता है। क्यों? क्या सोचते हो, फ्री में मिलता है क्या? ना, ये नरेंद्र मोदी को फाइनेंस करता है, समर्थन देता है, मीडिया चलाता है, ये सब दोनों एक साथ काम करते हैं। अदानी नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का। कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए, मोदानी। ये दोनों एक हैं। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता लग गई। उसने अमेरिका में केस लगा दिया अदानी पे। पता नहीं आप जानते हो या नहीं जानते हो,
अदानी हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर जाएगा अमेरिका उसको पकड़ के ले जाएगा, अंदर कर देगा। जो अमेरिका में केस डाला है वो अदानी के खिलाफ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। मतलब नरेंद्र मोदी को यहां से पीछे से अमेरिका ने पकड़ लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैं 2 मिनट में नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर दूंगा, और नरेंद्र मोदी चू भी नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेगा मोदी जंप करो तो मोदी जंप करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा मोदी मेरे सामने झुको, नरेंद्र मोदी झुक जाएगा। और यह बात अब पूरे देश को पता लग रही है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है, नरेंद्र मोदी का कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। लड़ाई किस चीज की है? एक तरफ ये देखिए अंबेडकर जी की फोटो, भैया इसको घुमाओ, ये अंबेडकर जी की फोटो है। इन्होंने अपनी जिंदगी संविधान के लिए दी, पूरी जिंदगी इन्होंने संविधान के लिए दी, एकता के लिए दी, भाईचारे के लिए दी। आज इनका जन्मदिन है और उसी संविधान को बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नरेंद्र मोदी खत्म करने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। आप घबराइए मत। जिन जिन के नाम गलत काटे गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जिनके काटे गए हैं, जिनके गलत काटे गए हैं नाम, उनको हम फिर से वोटर बनाएंगे। ये चीटिंग करके, बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। अमेरिका का कंट्रोल नरेंद्र मोदी पे है। नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेच दिया, बंगाल को बेच दिया। 4 चीजें की। सबसे पहले कृषि का सेक्टर इसने अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। दूसरा, हिंदुस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसने ये खत्म कर दी। इसने अमेरिका को वायदा किया कि बिना आपके पूछे हम तेल किसी से नहीं खरीदेंगे। हम रूस से, ईरान से, सऊदी से, वेनेजुएला से अगर तेल खरीदेंगे तो आपसे पूछ के खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है, जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, फोन उठाता है तो कहता है यस सर, यस सर। जैसे सीनियर अफसर को कंपनी में कोई कहता है यस सर, वैसे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कहता है यस सर, यस सर, यस सर। ये हालत है। और ये देश को कहता रहता है कि 56 इंच की छाती है, कोई 56 इंच की छाती नहीं है। गुब्बारा फोड़ दिया हमने, खत्म कर दिया इसको। किसने? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने। सही बात है। तीसरी बात इसने की, इसने हिंदुस्तान का पूरा डेटा, चाहे वो मेडिकल डेटा हो, आपका पर्सनल डेटा हो, आपकी जो बातचीत व्हाट्सएप पे करते हो, आप कहां कहां जाते हो, यह सारा का सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दे दिया। आज अमेरिका हिंदुस्तान का डेटा कहीं भी रख सकता है, कैसे भी एक्सेस कर सकता है। और चौथा काम, शायद सबसे भयंकर काम, इसने डोनाल्ड ट्रंप को वायदा किया कि हर साल हिंदुस्तान आपसे 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से माल खरीदेगा 9.5 लाख करोड़ का, तो हमारी छोटी फैक्ट्रियों का क्या होगा, हमारे मिडिल साइज बिजनेसेस का क्या होगा, देश में बेरोजगारी फैलेगी। ये इसने किया। मतलब
नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। यह देशभक्त नहीं है, यह देशद्रोही है। और यह सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए। एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। भाई और बहनों, मगर आपकी सबसे बड़ी मुसीबत है, एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। अगर कोई काम करवाना हो तो टीएमसी के गुंडों से करवा लो। टीएमसी के लोगों को आप जानते हो, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो, अगर आप बंगाल की आम जनता हो, तो आपका काम बंगाल में नहीं होने वाला है। भाइयों और बहनों, ममता जी ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। पिछले चुनाव में बोला था, मिल गया आपको? अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 84 लाख युवा हैं। 84 लाख युवा रोजगार मांग रहे हैं और ममता जी कह रही हैं कि मैंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वो भी झूठ बोल रही हैं। तो ममता जी की सच्चाई, टीएमसी की सच्चाई दूसरी है। बीजेपी का मैंने आपको बोला, थोड़ा टीएमसी का बोल देता हूं। मोदी भ्रष्ट है नहीं है? अच्छा बताइए, ममता जी भ्रष्ट है नहीं है? शारदा चिट फंड सुना नाम? 17 लाख इन्वेस्टर्स को लूटा, 1900 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिले उनको। रोज वैली चिट फंड 31 लाख इन्वेस्टर्स को लूटा, 6600 करोड़ रुपए आज तक नहीं दिया। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, कोयला, सारे के सारे में आपकी यहां चोरी होती है। और अगर किसी को फायदा मिलता है तो टीएमसी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को। और नेशनल लेवल पे बीजेपी हिंसा फैलाती है और यहां पे तृणमूल पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को मारने का, पीटने का काम करती है। हमारे नेता का मर्डर हुआ तपन कुंडू जी का पुरुलिया में। और अगर हिंसा की बात करनी है तो महिलाओं के खिलाफ आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ, भयंकर रेप एंड मर्डर केस हुआ। तो आप बीच में फंसे हुए हो। एक तरफ बीजेपी नफरत भरी, दूसरी तरफ टीएमसी जो आपके लिए काम नहीं करती है, बेरोजगारी फैलाती है और सिर्फ अपने संगठन के लिए काम करती है। भाई और बहनों, एक बात मत भूलिए, टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। यह सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है,
इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है, कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। और यह बात बीजेपी जानती है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती, जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है। और यह भी जानती है, और यह भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है, और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं आपको बता रहा हूं, कल का वीडियो देखिए, वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकता है। वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे और फिर कार्रवाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप बंगाल की जनता हो, आप किसी से नहीं डरते हो। आपकी हिस्ट्री है। ये कौन है ये लोग? कुछ नहीं है इनमें। आप लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप लोग तो सुपर पावर से लड़के जीतने वाले लोग हो, भूलो मत। तो आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। हम आपके लिए 5 काम करना चाहते हैं। सबसे पहला, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप बीमार होगे, जब आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, 10 लाख रुपए इलाज के लिए सरकार आपको देगी। समझिए, 10 लाख रुपए। और कैंसर और डायलिसिस का फ्री ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम कराएंगे। कृषक सम्मान योजना, 15,000 रुपए हर साल और 200 यूनिट बिजली के फ्री में बंगाल के किसानों के लिए। शिक्षा रालो, फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तक मुफ्त में शिक्षा, पीजी महिलाओं के तक, पीजी तक महिलाओं के लिए, और सबके लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई एजुकेशन बंगाल में। युवा सम्मान, सारी की सारी सरकारी पोस्ट जो आज खाली हैं उन्हें हम भरेंगे और युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और हर डिस्ट्रिक्ट में एआई सेंटर खोल के देंगे। और महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में, केरला में जैसे करते हैं, तेलंगाना में, केरल में जैसे करने जा रहे हैं, 2,000 रुपए बैंक अकाउंट में हर महिला को हर महीने। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भारी बहुमत से आप जिताइए, विधानसभा भेजिए और यहां पे बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। आज आपके नेता की डेथ एनिवर्सरी है, चौधरी जी की, उनकी हम याद करते हैं, अंबेडकर जी की भी याद करते हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बंगाल।